कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। देखिए आज हम लोग बहुत 2 या 3 मिनट का सेशन रखेंगे। बहुत छोटा सेशन है और उसमें आखिरकार हम लोग भारमल साहब अधीनता स्वीकार कर ली, भारमल ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। राजपूताना प्रदेश में पहला राजा एक विचारणीय बिंदु है कि यार कोई अटैक नहीं किया गया था मुगलों की तरफ से और चला के कोई आदमी मुलाकात कर रहा है। कौन चाहेगा कि भाई मैं इनकी अधीनता स्वीकार करूं? कौन चाहेगा कि अपने परिवार से मैं मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करूं? क्या मजबूरियां रही हैं, वो विशेष मजबूरी है कि आप लोग बात करेंगे। आज आपको बहुत अच्छा फैक्ट मिलेगा और ये बताएंगे किस तरीके से भारमल चालाकी से राजा बना था। भारमल ने कभी सपनों में भी ये मानो कि किसी ने नहीं सोचा भारमल राजा बनेगा। मतलब ही नहीं था भारमल का राजा बनने का। लेकिन जरा देखिए आप लोग किस प्रकार से फैक्ट है। आपका सभी का स्वागत है और यदि आपको पसंद आए इस प्रकार के फैक्ट तो क्लास को लाइक करके और आप लोग शेयर करके मेरा हौसला अब जाइए आप लोग करेंगे। तो अब लोग हम फैक्टों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि भारमल क्या चालाकी थी भारमल की, जरा सुनिए। इसके पीछे एक कहानी देखनी पड़ेगी हम लोगों को। एक पृथ्वी नाम राज नाम का एक राजा है। क्या नाम? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज नाम का एक राजा है। ये रहा। और पृथ्वीराज का छव है वही है जो खानवा युद्ध के समय, किसके समय? खानवा युद्ध के समय ये महाराणा सांगा के साथ था। और महाराणा सांगा को जो घायल अवस्था में लेके आए, यही लेके आए। पीछे कहानी जाननी पड़ेगी आप लोगों को। महाराणा सांगा को घायल अवस्था में जो भसवा दोसा पहुंचाया उपचार करवाने के लिए, इनके द्वारा पहुंचाया गया। और इनके 12 पुत्र थे, इसलिए इनके समय आमिर को 12 पुत्र है 12 भागों में बांट दिया था, इसलिए इनके समय 12 कोठड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? 12 कोठड़ी। तो आमिर इनके समय क्या कहलाता है? 12 कोठड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इनके जो बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र उनका नाम था भीमदेव। एक पुत्र है, इनके बहुत सारे पुत्र थे, उनमें एक पुत्र है भीमदेव। पूरी कहानी सुनिए आप लोग। एक पुत्र का नाम है पूरणमल। ये पूरणमल छोटा था और भीमदेव बड़ा था। पूरणमल छोटा था बेटा और भीमदेव क्या था? बड़ा था। ये बड़ा था। अब यहां पे उत्तराधिकार का हक किसका बनता है? भीमदेव का बनता है। लेकिन पूरणमल छोटा था तो इन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया, इसका मतलब राजा बन गया। उत्तराधिकारी बनाया तो ये राजा बन गया। कौन? पूरणमल। भीमदेव सोचता है कि यार राजा तो मैं बनना चाहिए, बड़ा मैं हूं। तो ध्यान रखें, इसके बाद भीमदेव ने पूरणमल को पराजित किया। किसको पराजित किया? पूरणमल को पराजित किया। और पराजित किया और पराजित करके भीमदेव गद्दी पर बैठ गया। यानी यहां पे 2 नंबर पे राजा बनेगा वो भीमदेव बनेगा। भीमदेव राजा बन गया। अब इनका जो बेटा है पूरणमल का, बहुत गहराई समझना पड़ेगा आपको बातों। पूरणमल का पुत्र है, उनका नाम है सूजा। वो सूजा कह रहा है अच्छा मेरे पिता को पराजित करके आप गद्दी पर कैसे बैठ गए भाई? ये नाराज है। ये कोशिश कर रहा है कि मुझे फिर से मेरा पिता के समय राज्य गया मुझे प्राप्त होना चाहिए। अगर मेरे पिता नहीं है तो उसके बाद मैं, मेरे बेटा, मेरा पड़पोता, सड़पोता। ठीक है। भीमदेव की मृत्यु के बाद राजा बना रतन सिंह नाम का एक राजा है, वो रतन सिंह राजा बना। रतन सिंह राजा बना। एक इनका बेटा, ध्यान रखें आप लोग, सांगा है जिन्होंने सांगा नेर बसाया। सांगा नेर बसाया, सांगा भी इनका बेटा है। एक बेटा रूपसी बैरागी है जो कि दौसा में है। अकबर का स्वागत करेंगे अजमेर जियारत के समय। और एक इनका सबसे खतरनाक बेटा, उनका नाम भारमल है। अब रतन सिंह राजा बन गया, भारमल इनका रिश्ते में चाचा लगता है। अब देखो वंशावली कहां से कहां घूमेगी। भारमल को पता है वो राजा बनने का सपना देख रहा है, लेकिन मालूम है राजा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्या रतन सिंह के वारिस वो राजा बनेंगे? मेरा तो कोई नंबर ही नहीं है। इसने चाल चली साहब, और चाल चल के रतन सिंह के भाई आस्करण को बहका दिया। सोचा करो इतिहास के बारे में कभी कि ऐसा क्यों हुआ। आस्करण को बहकाया। आस्करण बोला, आस्करण इधर आना। बोले क्या काम है? बोले आ तो सही यार। बोले तू राजा बनेगा क्या? बोले क्यों बात कर रहे हो थोती, झूठी बातें क्यों कर रहे हो? मैं राजा कैसे बन सकता हूं? मैं तो राजा नहीं बन सकता। अरे नहीं नहीं, बनेगा क्या? बोले कैसे बनूंगा? अरे बोले बनेगा क्या? बोले कैसे बनूंगा? बोले तुझे बना दूंगा। अरे तेरे भाई को मार दे। ऐसी बातें कैसे कर रहा है? क्योंकि एक दिन इसके दिमाग में बिठा दिया आस्करण के, और आस्करण के द्वारा अपने भाई यानी कि जो राजा है आमेर का, उनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। लालच देके। किसने? भारमल ने। और भारमल ने जैसे आस्करण से मरवाया
तो इसने ड्रामा करना शुरू कर दिया और आस्किरण को, ध्यान रखें, राजद्रोही, देशद्रोही, हत्यारा घोषित करवा दिया। देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे, इन्होंने तो अपने भाई को ही मार दिया, भगाओ इसको भगाओ। आस्किरण को ऐसे भगाया और खुद यहां पे 1547 में राजा बन गया। 1547 में राजा बना। अब एक तो दुश्मन ये बैठा है सूजा, जो नाराज हो रहा है, एक आक्रमण पैदा कर दिया। अब ये प्रयासरत है, इसे कहते हैं आमेर के इतिहास में ग्रह कलेश, और ये सब कोशिश कर रहे हैं कि यार जैसे तैसे किसी का साथ मिल जाए तो मिलके हम लोग आक्रमण करेंगे, जैसे कैसे किसी का साथ मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, मिलके आक्रमण करेंगे, और मिलके आक्रमण करेंगे तो मजा आएगा साहब, हम फिर भारमल को कूटेंगे, सब एक हो गए। इसे कहते हैं आमेर के इतिहास में ग्रह कलेश। ये भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास वो भी कर रहा है। भारमल के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, उसने बहुत तेज आदमी था, उसमें मुलाकात कर बैठा 1556 में। ये ध्यान रखें, मजनू खां, मजनू खां नामक व्यक्ति, जिनकी भारमल की पहले मुलाकात दिल्ली में कराई अकबर से, और 1562 में चगताई खां जब अजमेर आ रहे थे अकबर जियारत के लिए, तो चगताई खां ने सांगानेर में मुलाकात करवा दी। चगताई खां ने कहा बेटा सांगानेर में मुलाकात करवा दी। चगताई खां ने कहा सांगानेर में मुलाकात करवा दी। चगताई खां ने कहा मुलाकात करवा दी, सांगानेर में मुलाकात करवा दी। चगताई खां ने कहा मुलाकात करवा दी, सांगानेर में मुलाकात करवा दी। दूसरी मुलाकात हो गई और तुरंत अधीनता स्वीकार कर ली। पता है अधीनता स्वीकार करने से पार नहीं पड़ेगी, गड़बड़ कर सकते हैं ये लोग सब अकबर के पास जाके, मुगलों के पास जाके। ऐसे कर तू यार बेटी का विवाह कर दे। तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर 1562 में बेटी का विवाह कर दिया, जिन गर्भ से जहांगीर का जन्म हुआ। देखा कि यार ऐसा ही नहीं है, हम अपने वारिसान की गद्दी भी सुरक्षित करें। तो पता है 1562 में मात्र 12 साल का था मानसिंह। 1562 में भारमल ने अपना बेटा भगवंत दास और पोता मानसिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया, और ये फिर 1562 में गया मानसिंह, मृत्यु तक 1614 तक 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा करता रहा। क्यों? दिक्कत ये थी, जड़े जमानी थी वहां पे, ये मजबूरी थी, इस कारण से इन्होंने अधीनता स्वीकार करी। और राजपूत, पहला राजपूत नरेश जो भारमल था, अधीनता स्वीकार करेगा, और इसी के सहयोग से नागौर दरबार का आयोजन करवाएगा 1570 में, और अकबर इन्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ देगा। अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को दी, फरजंद की उपाधि मानसिंह को दी, और मानसिंह का बेटा था जगत सिंह प्रथम, उसे राय ज्यादा की उपाधि दी। और ये जब अधीनता स्वीकार करेगा तो एक मैसेज जाएगा राजपूत नरेशों में कि यार हाँ मुझे भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। जो फूलों के रास्ते पे चलना चाहते थे वो अधीनता स्वीकार करेंगे नागौर दरबार में धीरे धीरे जाके, और जो कांटों के रास्ते पे चलना चाहते थे, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, तय है कि हम मातृभूमि के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे, रक्षा करेंगे, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। फैक्ट है बेटा, इनको जानना चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रकार के फैक्टों को जानने के लिए बने रहे राजस्थान क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।